नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करी हो मोक्ष उपाव। अष्टानिका पर्व की पावन वेला पर सभी साधर्मियों का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं पंडित सौरभ शास्त्री आज आप सबके समक्ष एक साधारण सा परंतु बहुत गंभीर विषय लेकर आया हूं, जिस पर आज हम आने वाले 30 मिनट में पहले तो विषय सही है इस बात को समझेंगे, और उसके पश्चात अगर वो समस्या अगर विषय सही है तो उसका कैसे समाधान हो इस बात पर हम विचार करने वाले हैं। मेरा आज का विषय है क्यों सूता दिन रैन। इसको सुनने से आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सोता दिन रैन से तात्पर्य कि आप दिन रात क्यों सो रहे हैं। जब मैं इस विषय को जहाँ जहाँ मैंने लिया तो सभी लोगों का एक सामान्य सा प्रश्न रहा। क्या प्रश्न रहा? हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं ना। हम तो यहाँ आज मैं आप लोगों को प्रूफ करूँगा। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कल्पना नहीं है कि हम सो रहे हैं। ये पूरा वाक्य हमारे आचार्यों का है। हमारे आचार्य हमसे बोलते हैं आप जाग नहीं रहे हो, आप सो रहे हो। हमारे विद्वान हमसे बोलते हैं कि आप जाग नहीं रहे हो, आप सो रहे हो। हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। हम टोडरमल जी साहब ऐसा बोलते हैं, संसार के सारे प्राणी दुखी हैं और सुख की कल्पना करते हैं निरंतर। उनको सुख चाहिए। उनको सब लोग, संसार के सारे प्राणी दुख से भयभीत हैं और सुख की कल्पना करते हैं, परंतु किसी को भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो पाता। सच्चा सुख प्राप्त नहीं होने के पीछे कारण मात्र इतना सा है कि सुख प्राप्त करने का जो उपाय है उस उपाय को ये अपनाते नहीं हैं, इसलिए निरंतर दुखी होते रहते हैं। और चूंकि कोई बताने वाला भी नहीं है इनको कि ये सुख प्राप्ति के सही मार्ग पर नहीं है, तो निरंतर और अंतरंग में खेद खिन्न के परिणाम को लिए रहते हैं। ये संसारी प्राणियों की दशा है, और संसारी प्राणियों के पास आज कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कैसे हो? लक्ष्य तो जागृत अवस्था में बनाया जा सकता है ना। लेकिन हम तो यहां चर्चा करने वाले हैं कि हम सो रहे हैं। मैं यहां आप लोगों से, चिंता मत कीजिए, मैं यहां आप लोगों से अपने जो दर्शनावरण के भेद हैं, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गद्दी, उनकी चर्चा करने नहीं आया हूं। मुझे नहीं करनी है आपसे वो चर्चा। वो सारी चर्चा आप लोग सुन चुके हैं और वो चर्चा आपको आती भी है। मैं यहां आपसे आज शारीरिक नींद की बात करने नहीं आया हूं। मैं आज आपसे यहां चर्चा करने आया हूं आध्यात्मिक निद्रा की। शारीरिक नींद से हम सब लोग परिचित हैं, हम सब मानते भी हैं वो नींद है, लेकिन आध्यात्मिक निद्रा हम अनादिकाल से सो ही रहे हैं, हम उठे ही नहीं हैं। इस बात का हमें ना विश्वास है, ना हम मानने को तैयार हैं इस बात को। हमें यह लगता है हम तो निरंतर जाग रहे हैं, हम अपने सारे काम सम्यक प्रकार से भली भांति कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कोई पुजारी हो या नौकर हो, मालिक हो या सेवक हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना जागे वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। तो अगर उसको अच्छी तरह से कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए उसको जागना पड़ेगा, सोते हुए को जागना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु से उदास हो गया है तो उसे जगाते हैं, जगाते मतलब उसका अंतरंग जगाते हैं। क्या कहा यहां 12 भावना में? क्या कहा मंगत राय जी ने? मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश गुरु करें 12 भावन को। आप उठो। काय से उठो? आप मोह निद्रा से उठो। तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु। वो गुरु उपदेश कैसे देते हैं? आपको दयालु होकर उपदेश देते हैं, आप पर करुणा करके उपदेश देते हैं।
तो मेरा सब्जेक्ट है क्यों सोता दिन रैन, और मंगत राय जी ने भी यही कहा है, मोह नींद से उठ रे चेतन, मोह रूपी निद्रा से हे चेतन तुम जाग जाओ। मतलब इस वाक्य से, इस 12 भावना के इस लाइन से हमें हमारा विषय क्लियर हो गया। क्या विषय है? हम कौन सी निद्रा में हैं, पहले तो ये निर्णय करो। हम कोई शारीरिक निद्रा में नहीं हैं, हम निद्रा में हैं आध्यात्मिक निद्रा में। और वो निद्रा कौन सी कहलाती है? वो निद्रा है मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। आप लोग तैयार हैं कि हम मोह निद्रा में हैं इस बात को मानने के लिए? आप कहेंगे नहीं नहीं पंडित जी, हम तो बहुत धर्म करते हैं और हम तो उस मोह निद्रा से जागे हुए हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं, हम तो बहुत पूजन करते हैं। आप अगर आचार्य कुंद कुंद के हृदय को समझें तो वे बोलते हैं कि ये जीव अभी तक भी नहीं जागा, समयसार को पढ़कर भी नहीं जागा, संपूर्ण जिनागम को पढ़कर भी नहीं जागा, ये सो रहा है। जब तक ये जीव मोह में पड़ा हुआ है, मोह निद्रा में है, तब तक इसे हम जागा हुआ नहीं बोल सकते हैं। निरंतर सो रहा है ये। कहा भी है, अपनी 6 डाला में कहा है, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जोलोन रोग जरा गहे तोलोन झटत निज हित करो। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी, ऐसा जानकर, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी, आप ऐसा जानकर आलस का त्याग करके, साहस को ग्रहण करके, झटती फटाफट अपना हित करो। तात्पर्य ये हुआ कि दौलत राम जी भी बोल रहे हैं कि आप प्रमाद में हैं, आप आलस में हैं। अब चर्चा करते हैं, ये जो कहा है ने मोह निद्रा में सो रहे हैं, तो इससे क्या हानियां होती हैं, क्या क्या खोज होती हैं, इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। हम खोजेंगे इस बात को, हम रिसर्च करने वाले हैं कि हम जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, उस मोह निद्रा में सोने से हमें क्या क्या हानियां हैं। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक चौथा अधिकार है, चौथे अधिकार में पेज नंबर 88 है। 88 से लेकर 93 तक उन्होंने 2-3 प्रकरण लिए हैं। मिथ्या चारित्र का स्वरूप लिया है, इष्टनिष्ट कल्पना ली है, और मोह का स्वरूप लिया है। हम भी संक्षेप में उनने जो उसमें कहा है उसी बात को हम समझेंगे कि उनने, टोडरमल जी ने उस बात में ये, उस प्रकरण में ये बताने का प्रयास किया है कि आप सो रहे हैं। शब्द भले ही नहीं आया हो लेकिन सो रहे हैं, और एक शब्द तो वहाँ जरूर आया है, मोह का स्वरूप। तो हमने यहाँ कहा ना, हम कौन सी नींद की बात करने वाले हैं? हम यहाँ मोह रूपी निद्रा की बात करने वाले हैं, हम मोह की बात करने वाले हैं। तो टोडरमल जी ऐसा लिखते हैं पेज नंबर 88 पर, इष्टनिष्ट की वो मिथ्या चारित्र के स्वरूप में, कि ये जीव क्या करता है, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से इसको जब कषाय भाव पैदा होता है तो ये किसी पदार्थ को इष्ट मानता है, किसी पदार्थ को अनिष्ट मानता है। ये कोई पदार्थ को भला मानता है, कोई पदार्थ को बुरा मानता है। जिस पदार्थ को भला मानता है उस पदार्थ को अपने पास रखना चाहता है, और जिस पदार्थ को बुरा मानता है उस पदार्थ को अपने से दूर करना चाहता है। मतलब ये पदार्थों में इसका उपयोग निरंतर लगा रहता है, और ये इसका पदार्थों में निरंतर उपयोग लगे रहने के कारण से ये उनमें राग द्वेष किया करता है। तो ये राग द्वेष, क्या हम इसको नींद नहीं बोलेंगे क्या हम? भाई ये तो निद्रा है ना, ये तो राग भी निद्रा है और द्वेष भी निद्रा है, दोनों ही निद्राएं हैं यहां कहा है। तो टोडरमल जी साहब बहुत क्लियर कह रहे हैं कि आप इस तनिष्ठ में आप जो पड़े हुए हैं वो निद्रा ही है, निद्रा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो यहां कहा है कि देखिए, मैंने निकाला भी है यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है, और अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। तो ये क्या करता है, अपने स्वभाव की प्रवृत्ति नहीं करता, पदार्थों में इष्टनिष्ट चाहता है। ये प्रत्येक पदार्थ को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है, ये इसकी निद्रा का प्रमाण है। हम ये प्रकरण पूरा भले ही नहीं पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ के आया हूं, चिंता मत कीजिए आप लोग।
पूरा इसमें जो जो आया है हम उसी से मोह निद्रा को प्रूफ करेंगे। तो यहां कह रहे हैं ये कर्तृत्व की मान्यता, एकत्व की मान्यता, भोक्तृत्व की मान्यता, ये सारी की सारी मान्यताएं इसकी निद्रा की सूचना देती हैं कि ये सो रहा है, इसे चेतना नहीं है, इसे होश नहीं है कि ये क्या कर रहा है। जिस प्रकार से कोई सोता हुआ व्यक्ति है उसे होश नहीं होता है, वो निरंतर सोता ही रहता है, उसे कुछ ख्याल नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि ये जीव कषाय से अनुरंजित परिणामों के कारण से किसी पदार्थ को इष्ट मानता है, किसी पदार्थ को अनिष्ट मानता है। जिसको इष्ट माने उसको अपने पास रखना चाहता है और जिसको अनिष्ट माने उसको अपने से दूर करना चाहता है। ये निद्रा है। कर्तृत्व की मान्यता क्या है? ये जीव ऐसा सोचता है कि अगर मैं ना हूं तो मेरा घर कैसे चले, अगर मैं ना हूं तो ये मेरे घर वाले भूखे ना मर जाएं। भाई साहब ये मान्यता ना निद्रा की मान्यता है। आप सोते में कुछ भी बक रहे हो, आप सो रहे हो, आप ये कर्तृत्व की मान्यता में आप सो रहे हो और 1-2 घंटे नहीं, दिन रैन दिन रात सो रहे हो आप। क्यों? आप सोते में क्या सोचते हैं? देखा आज मैंने कितना अच्छा काम किया, देखा आज मैंने परिवार की क्या व्यवस्था बनाई, देखा आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, मैंने कितना यश कमाया। निद्रा है, भूल मत रहना, निद्रा में आदमी विवेकवान नहीं होता है। निद्रा में आदमी अचेत होता है, अचेत, अज्ञानी, मरण तुल्य। तो अगर किसी की मान्यता ऐसी है कि देखा मैंने अपने परिवार का जीवन बना दिया, देखा अगर मैं ना होता तो क्या होता, देखा मैंने इतना यश कमाया, देखा मैंने कितना धन कमाया, अगर मैं ना होता तो ये बच्चे पढ़ नहीं पाते। कोई समाज का श्रेष्ठी बोल सकता है, देखा मैं ना दान देता तो ये क्या होता, अगर मैं नहीं समझाता तो क्या होता, मैं नहीं बताता तो क्या होता। चिंता मत करो, कुछ नहीं होता। आप जागो भाई, जागो एक बार। शारीरिक निद्रा 6 घंटे के लिए पर्याप्त है। 6 घंटे शारीरिक निद्रा हो गई, पर्याप्त है, टूट जाती है, छूट जाती है। परंतु ये कैसी निद्रा है जिसे हम निरंतर अपने साथ लेकर घूमते हैं? कर्तृत्व की मान्यता के रूप में, भोक्तृत्व की मान्यता के रूप में, एकत्व की मान्यता के रूप में, यह कैसी निद्रा है? अगर हम इस निद्रा से बाहर नहीं आए तो क्या कहा यहां, जैसे कोई व्यक्ति सोता रहे तो उसे कभी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी जीव को अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो उसे जागना पड़ेगा और उसे जाग कर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम भी कर्तृत्व की मान्यता में सोते रहे तो हमें भी दुख उठाने पड़ेंगे और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक बार भूल जाओ, हम जो जितनी मान्यताएं कर रहे हैं, करने धरने की, एकत्व की, अपनेपन की, अरे और क्या कहा टोडरमल जी ने, पता है? वो कह रहे हैं इसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि शरीर और आत्मा अलग है। दूसरे मरते हैं तो इसे दिखाई देता है कि शरीर आत्मा अलग हैं। देखता है कि वो मर गया, मतलब आत्मा उसमें से निकल गया, उसके बाद भी ये इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि मैं अलग हूं। क्यों? क्योंकि सो रहा है, सो रहा है, ये निरंतर सो रहा है, ये जागने को तैयार नहीं है। ये बाहर की कोई वस्तु इसने प्राप्त कर ली, धन प्राप्त कर लिया, इसने मान प्राप्त कर लिया, क्या मानता है ये? बस यही मेरा जीवन है, जीवन के लक्ष्य मेरे पूरे हो गए, मुझे जो प्राप्त करनी था मैंने कर लिया, अब मैं सुखी। कहां सुखी भाई? सो रहे हो आप। जो वस्तु पुण्य के अधीन है, धन आदि का आना, उसे आपने अपने द्वारा किया हुआ माना, कर्तृत्व की मान्यता। जो वस्तु आपसे भिन्न है उसको एकपना माना, एकत्व की मान्यता। जो परिवार वाले आपसे प्रत्यक्ष मकान आदि भिन्न दिखाई देते हैं उनमें अपनत्व की मान्यता। क्या आप लोग इसको नींद नहीं मानेंगे? क्या आप लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि ये निद्रा है? ये हम सो रहे हैं, हम कभी जागे ही नहीं आज तक। हम
जागे नहीं हम आज तक। बहुत कोशिश करते हैं हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। अरे कैसे होंगे सुखी जब आप जागे ही नहीं? भाई निद्रा तोड़ोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। कुछ पाने के लिए निद्रा तो तोड़ना पड़ेगी आपको। कब जागेंगे हम इस व्यर्थ की निद्रा से? है? जिसको ये निद्रा होती है वो सोते हुए भी इच्छा करता है और जागते हुए तो इच्छा करते ही करता है। जब सोता है तो भविष्य की कल्पनाएं बुनने लगता है, जब जागता है तो भविष्य की कल्पनाएं बुनने लगता है। मतलब सोते में भी इसको इच्छा है और जागते में भी इच्छा है। तो हम यहां कहते हैं कि ये आध्यात्मिक रूप से कभी जागा ही नहीं, ये तो सो ही रहा है निरंतर, कभी नहीं जागा ये। जब जब हम बात करते हैं कि ठीक है आप सो रहे हो और आपको जागना चाहिए, तो अधिकांशतः लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है आपने बोल दिया तो हम जाग जाएंगे, लेकिन आप ये तो बताओ कैसे जागें। वो अभी हम बताने वाले हैं, 5 मिनट में वो विषय भी आने वाला है आपके पास। लेकिन पहले ये तो समझ लो लोग गलती क्या करते हैं। अधिकांशतः जितने लोगों से मिलना होता है वो सभी लोगों का एक वाक्य रहता है कि अभी तो देखिए पंडित जी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत धर्म करेंगे, बहुत अध्यात्म करेंगे। हम अभी हमें अपनी पारिवारिक जवाबदारियां पूरी करनी है, एक बार उनको पूरा करना है, फिर तो धर्म ही करना है, फिर तो क्या बचेगा। और आप देखना उस समय मैं ना 12-12, 13-13 घंटे पढ़ूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, प्रवचन सुनूंगा, प्रवचन करूंगा करूंगा भी, मैं पूजन करूंगा, दान दूंगा, सब करूंगा। बस एक बार ये काम पूरा हो जाए, एक बार बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, मकान आ जाए, व्यापार जम जाए और ये सब काम पूरे हो जाएं। यहां कह रहे हैं निद्रा में हो आप, भूलो मत रहना, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कि एक साथ आप जब 60 साल के होंगे तब कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करें, हम व्यापारी लोग हैं, बड़ी प्लानिंग बनाते हैं ना क्या प्लानिंग बनाते हैं? आने वाले 10 साल की प्लानिंग, 20 साल की प्लानिंग, 30 साल की प्लानिंग, और हम समझते हैं हम बहुत अच्छे प्लानर हैं, लेकिन विधि में तो कुछ और ही लिखा होता है। जे धन लाभ ललार लिख्यो बहु निज सुकृत के अनुसार। भूदरदास जी ने लिखा है भूदर शतक में कि जितना धन का लाभ आपके भाग, जे धन लाभ ललार लिख्यो, जितना धन का लाभ आपके माथे पर लिखा हुआ है उतने धन का लाभ होगा आपको। भर्तृहरि ने कहा है यद धात्रा निज भल्ल पट्ट लिखितम स्तोकम महद बाधनम तन प्राप्नोति मरुस्थले नितराम ने मेरौ ततो नाधिकम। जितना विधाता ने आपके भाग्य में धन लिख दिया है उतना तो आपको रेगिस्तान में भी मिल जाएगा, और उससे अधिक आपको सोने से बने हुए सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलने वाला। तो जे धन लाभ लिलार लिख्यो बहु सुकृत के अनुसार है। जो लिख मतलब उस द्रव्य की आपके उदय से अगर आपके पास आने की योग्यता है तो वह द्रव्य आपके पास अवश्य आने वाला है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। तो आप कितने भी प्लानिंग बना लें। एक बहुत दूर एक बार एक पहाड़ी पर मंदिर था, कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है, यहाँ हम अपने प्रकरण में लेते हैं। बहुत दूर एक मंदिर था और लोगों का सपना हुआ करता था ऐसा कि उस मंदिर को जाया जाए। और एक युवक था, एकदम जवान, एनर्जी से भरपूर, खूब काम करता था, मेहनती था। बहुत दिनों से उसका विचार चल रहा था कि वो सामने उधर मंदिर है और वो उधर जो लाइट जलती वहाँ मुझे जाना है। लेकिन अब वो लाइट जलती मतलब उस समय मशाल जलती थी, उजाला रहता था, लाइट का समय नहीं था उस समय। तो समस्या ये थी कि दिन में तो ये काम करता था और वो मंदिर दूर था, तो पैदल, पहले कोई ऐसे वाहन तो हुआ नहीं करते थे, पैदल जाने का समय था। युवक ने प्लान बनाया 5 महीने पहले से, 5 माह पहले से प्लान बनाया कि भाई मैं पूरा लालटेन में तेल भरूंगा तो तेल इतना आएगा और इतना उतनी दूरी पे चलेगा, इसलिए मुझे एक अलग से तेल का एक बर्तन लेके जाना पड़ेगा, फिर तेल ख़त्म होगा। और ऐसे करके 5 महीने में उसने पूरा एक एक पैराग्राफ बनाया, पूरा मैप बनाया, पूरा डिस्टेंस बनाई, पूरी प्लानिंग बनाई और 5 महीने में
उसने तैयारी कर ली। और एक दिन उसने बस दिन काम करके आया, खाना खाया शाम को, और वो 7 बजे निकल गया पूरी प्लानिंग सहित कि अगर ठंड लगेगी तो कंबल भी है, सांप दिख जाए तो डंडा भी है, शेर दिख जाए तो उसके लिए भी उपाय है। वो सारे उपायों को लेकर बिल्कुल भाई 5 महीने की प्लानिंग जो थी चल दिया। उसने देखा दूर कहीं एक छोटा सा उजाला दिखाई दे रहा है, धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। थोड़ा तेजी की उसने, और तेजी करके जाके देखा उसने, तो देखा कि कोई एक बूढ़े से बाबा एक छोटे से दीपक को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसने पूछा उन बाबा से, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मंदिर जा रहा हूं। इतने से दीपक को लेकर? कब सोचा आपने? कोई प्लानिंग नहीं बनाई? बेटा शाम को ही सोचा, 7 बजे सोचा और 7:05 में निकल गया मैं। आधे से ज्यादा रास्ता तो मैंने तय कर लिया है, अब बचा हुआ तुम्हारे साथ हो जाएगा। बोले आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई, कोई योजना नहीं बनाई? ये दीपक का तेल खत्म हो गया तो? कोई सांप मिल गया तो डंडा कहां है आपका? शेर मिल गया तो उसका उपाय कहां है? ठंड लगी तो कंबल कहां है? बूढ़े बाबा ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया, देखो बेटा मेरे जीवन का अनुभव है, बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाकर अगर कोई कार्य एक साथ करने का प्रयास करो तो कभी नहीं हो सकता। मेरी यही योजना थी, मुझ पर विश्वास था, मैंने एक दीपक लिया, उसमें तेल भरा, और इस आशा के साथ कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर और आशावादी दृष्टिकोण से मैं उस मंदिर तक पहुंच ही जाऊंगा। आधे से ज़्यादा रास्ते तक तो आ गया हूं, तेल खत्म होने वाला है, लेकिन अब बेटे तुम मिल गए हो ना बीच में, तो तेल खत्म होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी यही फिलॉसफी है। मैंने दीपक हाथ पर रखा और इस दीपक से मुझे केवल एक कदम आगे का दिखता है। मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ता जा रहा हूं, और एक एक कदम करके आगे बढ़ते 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 मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने 100 कदम की कोई प्लानिंग नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की मैंने, मैं एक एक कदम आके। तो अब यहां आ जाइए आप। जब हम कहते हैं आप मोह निद्रा से जागो, तो मोह निद्रा कितने प्रकार की बताई हमने यहां? वस्तुओं को इष्टनिष्ट मानने की, पदार्थों में कर्तृत्व की, एकत्व की, भोक्तृत्व की मान्यता, अपने से भिन्न अन्य पदार्थों को अपनेपन की मान्यता, शरीर को अपनेपने की मान्यता, मैं कमाता हूं है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे स्तुतिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राव हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। ये सारी की सारी मान्यताएं मोह निद्रा की सूचक हैं। सारी मान्यताएं मोह निद्रा की सूचक हैं। तो यहां कहते हैं अब जगावन को, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को। जब हम कहते हैं ठीक है पंडित जी समझा दिया, बढ़िया, हमने आपकी बात नोट कर ली, हमने कागज में नोट कर ली, हमें मोह निद्रा से जागना है, जागना है हमें, हम एक साथ जागेंगे, चिंता नहीं करना। भाई यहां मोह निद्रा से जागने की क्या बात बोल रहा हूं मैं? यहां क्या बात चल रही है? आप कर्तृत्व की मान्यता छोड़ो, मैं कमाता हूं वो मान्यता छोड़ो, मैं कुछ कर सकता हूं वो मान्यता छोड़ो। तो सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम एक साथ सब छोड़ देंगे। तो यहां उदाहरण जो अभी दिया उससे समझ में आया आपको? एक साथ सब नहीं छोड़ पाओगे, आपको एक एक कदम चलना पड़ेगा, और एक एक कदम चलकर आप हजारों किलोमीटर पार कर सकते, लेकिन एक साथ जाने की आप कोशिश करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है चलिए, हमने उदाहरण तो समझ लिया कि एक एक कदम। अब वो एक एक कदम कहां चलना है ये तो बताओ आप, कहां चलना है? एक एक कदम चलें, एक एक कदम चलें अपन। क्या उपाय है मोह निद्रा से जागने का? समय बहुत ज्यादा नहीं है, अभी हमारे पास क्लास का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी कहाँ समय है हमारे पास। कैसे जागे मोह निद्रा से? तो हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को पढ़कर हम, उस उपदेश को समझकर हम मोह निद्रा से जाग सकते हैं। भाई जब तक कोई झकझोरे नहीं आपको, जब तक कोई हिलाकर उठाए नहीं आपको, कैसे उठेंगे आप? कैसे समझेंगे उस बात को आपको
कैसे समझ में आएगी वो वाली बात आपको? तो यहां क्या कहा कि हमें उठना है, हमें जागना है। पंडित जी उपाय बताओ, क्या उपाय बताएं? तो सुनिए आप उपाय क्या है हमारे पास। हमारे पास एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। मोह निद्रा से जागने का स्वाध्याय के सिवा कोई उपाय नहीं है। स्वाध्याय के लिए कहा है कुंद कुंद शतक में, मोह क्षय हो कर्म क्षय हो, इसलिए बस स्वाध्याय करना चाहिए। इस जीव का मोह क्षय हो, इस जीव का कर्म क्षय हो, इसलिए क्या करना चाहिए? इसको स्वाध्याय करना चाहिए। मैं एक बहुत मार्मिक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति उसके पास जो है उससे सुखी नहीं रहता, उसके पास जो नहीं है उससे वो दुखी रहता है। एक गांव में रहने वाले गरीब आदमी को, किसान को क्या लगता है कि कहाँ मैं जीवन में, कहाँ मैं मिट्टी में अपना जीवन बिताता हूँ, कहाँ गंदगी है, कहाँ यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, कहाँ नदियों के बीच में मैं रहता हूँ। यहाँ शहर वाले बहुत अच्छे रहते होंगे, शहर में मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, सुख है, समृद्धि है, और वो किसान निरंतर सपने देखता रहता है, उसके पास जो है उससे दुखी रहता है। वो जो शहर वाले हैं उनको देखकर बहुत सुखी रहता है। शहर में एक व्यक्ति है जिसके पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, वो गांव पर एक कविता लिखता है कि कोई मुझको लौटा दे वो बचपन की यादें हैं। वो जिस मिट्टी से उस किसान को, उस गांव वाले को बदबू आती है, उसमें कविता में लिखता है कि काश मुझे उस गांव में रहने को मिल जाए जहां काली मिट्टी में खेल सकूं, जहां मैं प्रकृति की गोद में अपना सर रख सकूं, जहां नदियों का कलकल प्रवाह हो, झरनों की कलकल ध्वनि हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो। काश मुझे ऐसे गांव में रहने को मिल जाए। और वो कविता लिखता है और उसकी कविता उस चीज़ से करोड़ों रुपए उसको कमा के देती है। वो अपना स्वप्न पूरा करने भी वहाँ जाता होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो है हम उसमें सुखी नहीं हैं। हम दूसरे के पास जो है हम उसमें उसको प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन जीने का लोगों का स्वप्न होता है, स्वप्न होता है वो जीवन जीने का, और आप कह रहे हैं मैं सुखी नहीं हूं। तो यहां कह रहे हैं आप एक बार पहले तो ये स्वीकार करो, हम राग की, द्वेष की, मोह की, एकत्व की, कर्तृत्व की, ममत्व की मोह निद्रा में सो रहे हैं। उपाय हम बताएंगे, लेकिन चिंता मत करना, अधीरता मत करना, मतलब एक साथ आप सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश मत करना। क्या करें? यहां उपाय बता रहे हैं स्वाध्याय, एक स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, स्वयं अध्ययन करना। जब हम बोलें कि भाई स्वाध्याय करो तो कहते हैं अभी हम में क्या अकल, पंडित जी हम में इतनी क्या अकल, कहाँ अकल है हम में? अकल है आप में, चिंता मत करो, बहुत अकल है। आप बड़ा सा व्यापार कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को चला रहे हैं, बहुत अकल है आप में। स्वाध्याय, मोह नींद से जागने का स्वाध्याय एकमात्र उपाय है। तत्वार सूत्र में स्वाध्याय के 5 भेद दिए हैं, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। स्वाध्याय के 5 भेद में वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ऐसे 5 भेद हैं। आप लोगों ने सुने भी होंगे। आपको पता है कि स्वाध्याय का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप जब एक जगह बैठे हैं तो वही स्वाध्याय है। खाना बनाते बनाते भी स्वाध्याय हो सकता है, पता है आपको? बनाते नहीं, खाना खाते खाते भी स्वाध्याय हो सकता है। व्यापार करते करते भी स्वाध्याय हो सकता है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ये नई बात? खाना खाते खाते, बनाते बनाते, व्यापार करते करते स्वाध्याय हो सकता है? हाँ, हो सकता है और होता है। कैसे होता है भाई? खाना खाते खाते अगर आपको तत्व चिंतन चल रहा है, हम उसको स्वाध्याय नहीं बोलेंगे। आप उसको वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है? चिंतन, तत्व चिंतन। अगर आपका भोजन बनाते बनाते भी तत्व चिंतन हो रहा है तो हम उसको स्वाध्याय की कैटेगरी में डालेंगे।
स्वाध्याय है आपका वो। अगर कोई आपने विनती याद की है, रटी है, रट्टा मार रहे हैं, स्वाध्याय है वो, आमना है। स्वाध्याय जब जब हम यहां अपनी नींद भगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और नींद भगाने के लिए उपाय हमने यहां बताया कि नींद भगाने का उपाय है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय से तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक जगह पर बैठें, जब शास्त्र हाथ में लें, शास्त्र हाथ में लेकर ही जब पढ़ें, वही स्वाध्याय कहलाएगा। वो तो है ही वांचना, वांचना है, वो स्वाध्याय है। अगर आपको कुछ समझ में ना आवे तो पूछो, चर्चा करो, वो भी स्वाध्याय है। प्रश्ना, रटो, पूजन याद करो, विनतियां याद करो, स्तुतियां याद करो, आमना है। चिंतन करो, जो आपने पढ़ा है उसका चिंतन करो। क्यों, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्वाध्याय 24 घंटे हो सकता है, तो आप लोग मानने को तैयार हैं कि नहीं? मानना पड़ेगा आपको। क्यों मानना पड़ेगा? जब मैं यहां कह रहा था आप 24 घंटे सो रहे हो, तो आपने स्वीकार किया ना, हम 24 घंटे सो रहे हैं, मोह में, राग में, द्वेष में। जब 24 घंटे आप सो रहे हो, क्योंकि आप निरंतर मान्यता आपकी विपरीत चल रही है, इसलिए हमने कहा सो रहे हो। तो ऐसे ही हम यहां कह रहे हैं 24 घंटे स्वाध्याय नहीं हो सकता क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इस बात का चिंतन चलना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इस बात का चिंतन चलना, आप स्वाध्याय नहीं मानेंगे इसको। देखिए, एक हृदय की बात आप लोगों से बोलना चाहता हूं। तत्वज्ञान एक ऐसी औषधि है जो औषधि संसार के समस्त घावों को और संसार की समस्त बीमारियों को दूर कर देती है। पहले मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा आश्चर्य हुआ करता था कि हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने इतनी महिमा कैसे गाई, कैसे इतनी महिमा गाई इस तत्व की, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब तत्व पढ़ा तो समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि तत्व सही में बहुत महिमाबंत है। हम वर्तमान में देखें तो हमारे कितने सारे विद्वानों का जीवन, हम भूत में जाएं तो हमारे कितने सारे मुनिराजों ने अपना पूरा जीवन तत्व के लिए समर्पित कर दिया। उनने स्वयं तो आत्मानुभव किया ही किया, साथ में उनने जन जन को भी जो वस्तु को बताया, तो जन जन भी सन्मार्ग पर लगे बिना नहीं रहा। आचार्य कुंद कुंद हैं, अमृत चंद्र हैं, आचार्य पद्मनंदी हैं, आचार्य जिनसेन हैं। ये आचार्य कितनी महिमा थी, आत्म स्वभाव की कितनी महिमा थी, कितने जागृत थे। इन्होंने करुणा करके हमारे लिए तत्व दे गए। फिर हमारे विद्वान भी हुए, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पंडित टोडरमल जी, सदाशिवदास जी, दौलत राम जी, पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, और उन सब की परंपरा में हम लोग भी हैं। हमें भी तत्व की महिमा है, हमें उनसे सीखी हमने। हम नहीं कह सकते यद्यपि हम पूरे जाग गए, लेकिन हम एक एक कदम चल के हमारे आचार्यों और विद्वानों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम जागने का प्रयास तो कर रहे हैं। हमारा जागना पक्का है, जागना पक्का है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय कब होगा? जब आपको ज्ञान की महिमा आएगी। ज्ञान की महिमा आए बिना स्वाध्याय नहीं हो सकता। क्या लिखा है दौलत राम जी ने? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, एहि परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। ज्ञान के सिवाय संसार में और कोई सुख देने वाली वस्तु नहीं है। और ज्ञान कैसा है? परम अमृत को देने वाला है। मोह निद्रा को दूर करना है हमें। अपने दिन रात जो सो रहे हैं हम, इस निद्रा को दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो हमें मोह निद्रा से जागना पड़ेगा, हमें स्वयं को उठाना पड़ेगा। और अगर हमने स्वयं को नहीं उठाया तो हम जो दुखी हो रहे हैं, हमारा दुख दूर करने वाला और फिर संसार में कोई और है ही नहीं। इसमें अपने स्वाध्याय के भेद में एक है धर्मोपदेश,
आखिरी में आता है। यद्यपि जो पढ़ाता है वो भी स्वाध्याय करता है, वो भी स्वाध्याय का भेद है लेकिन अजीब विडंबना है, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय के पहले ही लोग धर्मोपदेश पहले बनना चाहते हैं, देना चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों देना? स्वाध्याय कोई मान का स्थान नहीं है, स्वाध्याय करना कोई कीर्ति का स्थान नहीं है, यश कमाने का स्थान नहीं है। स्वाध्याय तो स्वांता सुखाय है। धर्मोपदेश यद्यपि उसका पार्ट है, लेकिन आप पहले पूछो 4 प्रोसेस तो पूरी कीजिए ना। इस तरह से अगर आज हम आज के विषय को अगर हम सार संक्षेप में कहें तो हमने ये समझा कि हम निरंतर सो रहे हैं, मोह निद्रा में हम निरंतर सो रहे हैं, और जागने का उपाय हमें स्वाध्याय है, ज्ञान की महिमा है। जब तक ज्ञान की महिमा नहीं आएगी, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जागेंगे। तो आप सभी लोग स्वाध्याय कीजिए, आप सभी लोग तत्व का चिंतन कीजिए, और वो स्वाध्याय 24 घंटे चल सकता है आपका। अष्टानिका पर्व में इस महा आयोजन करने के लिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पूरी टीम, विराग जी आदि की टीम बहुत तन्मयता से काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही है, और जितने ट्रस्ट इसमें कार्यरत हैं, जितने ट्रस्टों का इसमें समर्थन है, वो सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे काल में भी अगर ये विशुद्ध तत्व ज्ञान हमें मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे पुण्य का उदय है। आप सभी लोग अष्टानिका पर्व में आयोजित जो हमारा तत्व ज्ञान का महायज्ञ 8 दिनों चलने वाला है, ये पूरे विश्व से सब लोग भाग लेने वाले हैं। आप लोग भी इसमें सम्मिलित होइए और दूसरों को भी बोलिए। केवल ज्ञान टीवी पर आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी नई नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं। उसी श्रृंखला में हमने तीर्थंकर भगवान की वीडियो चालू की है, उनका जीवन परिचय चालू किया है। तो काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी उसको देखिए, आपको आनंद आएगा। उसमें पूरा संक्षेप में पूरा तीर्थंकर भगवान का जीवन परिचय वहाँ दे दिया है। काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी है। हमारी टीम बहुत समय से उस पर मेहनत कर रही है। तो आप केवल ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको तीर्थंकर की वो वीडियोस मिल जाएंगी, और वो देखेंगे तो आपको मात्र 10-15 मिनट में सारे जो एक एक तीर्थंकर का परिचय आपको वहाँ मिल जाएगा। अभी 3 तीर्थंकर का परिचय वहाँ हुआ है, और प्रत्येक शुक्रवार 8 बजे वो परिचय, हर बार प्रत्येक शुक्रवार को एक एक तीर्थंकर का परिचय आगे आता जाएगा। इस तरह से हम सभी लोग मोह निद्रा से जागें, और मोह निद्रा से जाग कर अपना आत्म कल्याण करें, और आत्म कल्याण कर कर हम मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र।